अभी तक हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। और अगर नेगेटिव नंबर्स की बात की जाए तो उनसे रिलेटेड अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो कुछ चीज़ें तो अभी तक क्लियर हो गई हैं। जैसे कि अगर मैं एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू ही होगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नेगेटिव नंबर को किसी दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ तो हम जान चुके हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एक नंबर ले लूँ, मान लीजिए अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है 2 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ कुछ मान लीजिए 3 के साथ, 2 टाइम्स 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं 3 को 2 बार ऐड कर दूं, 3 को अगर मैं 2 बार ऐड करूं यानी कि कुछ ऐसा 3 + 3। यहां पे ध्यान दें कि मैंने इस 3 को 2 बार 2 टाइम्स ऐड कर दिया है, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि 2 3 6 होता है और 3 + 3 6 हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि मैं इस 2 को 3 बार ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं 2 + 2 + 2, अब यहां पे ये 3 बार आ गया है, 3 बार। तो इस केस में भी इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइनली 6 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स 3, या फिर आप इसको उल्टा पढ़ लीजिए 3 टाइम्स 2, एक ही बात है। तो आई थिंक ये सेंस हमें मिल गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसी से हम नेगेटिव नंबर्स को भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक नंबर किसी को नेगेटिव करते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ 2 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लीजिए कुछ -3 के साथ, -3 के साथ इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट अब क्या आता है। तो अगर मैं इस लॉजिक से बोलूं तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस 3 को 2 बार ऐड कर दिया था। यहाँ पे ये चीज़ है -3, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि -3 हमारे पास 2 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस -3 को एक बार ये नेगेटिव, इसको हम सेम कलर से शो करते हैं, -3 को एक बार, -3 को एक बार, ये हो गया एक बार, और इसमें हम एक बार और -3 ऐड कर देते हैं। इसमें -3 हम एक बार और ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये वैल्यू दे देगा, क्योंकि -3 हमारे पास 2 बार है तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर इसको अगर दूसरी तरीके से सोचना चाहें तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे था हमारे पास +3 और +2, तो ये फंडा हमने तो यहाँ पे क्लियर कर लिया। जैसे कि यहाँ पे 3 की जगह -3 आ गया तो हमने उसको 2 बार ऐड कर लिया, तो चलिए हो गया इसको एक तरीका समझने का। लेकिन अगर मैं इस वाले तरीके की बात करूं जो हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास ये 2 3 बार है, तो हमने इस 2 को 3 बार ऐड कर लिया। लेकिन अब हमारे पास ये 2 -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 की जगह -3 आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास +3 था यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे ये +3 था तो मैंने 2 को 3 बार ऐड कर दिया था। लेकिन अब अगर +3 की जगह मेरे पास -3 है तो मैं 2 को 3 बार एडिशन करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे +3 था तो मैंने 2 को 3 बार ऐड कर दिया। अब यहाँ पे -3 है तो मैं 2 को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा इसको हो जाना चाहिए, नेगेटिव एक बार, -2 बार, -3 बार, 3 बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और क्या सब्ट्रैक्ट किया? इस क्वांटिटी को, इस चीज को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और 2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फिर से सेम आ जाएगी। 2 टाइम्स -3 मुझे पता है -6 होता है, ये हो जाएगा -6 के बराबर। अभी भी इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू अभी भी हो जाएगी -6। इस तरीके से देखें तो -3 और -3 यानी 3 रुपए का कर्ज, और 3 रुपए का कर्ज मुझे फिर से 6 रुपए का कर्ज दे देगा, और यहाँ पे 2 रुपए का कर्ज, 2 रुपए का कर्ज और 2 रुपए का कर्ज फिर से मुझे यहाँ पे 6 रुपए का कर्ज दे देगा। तो ये था इसको समझने का एक तरीका।
एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूं कि हमने क्या किया। ये -3 था 2 बार, तो वो तो हमने इसको -3 को 2 बार यहाँ पे ऐड कर लिया, तो मुझे -6 मिल गया। या फिर इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे था हमारे पास +3, तो हमने 2 को 3 बार ऐड कर दिया। लेकिन अब चूंकि हमारे पास -3 है, तो हमने 2 को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो भी क्वांटिटी यहाँ थी, इसको हमने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमको उसकी वैल्यू मिल गई। तो ये था पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव को समझने का तरीका। अब मान लीजिए हम तीसरे केस पे जाते हैं। अगर हमारे पास अब यहाँ पे होता -2 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता, मान लीजिए -3 के साथ, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव। तो अब इसको सोचने का हम कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सोचा था, ये है -3 यहाँ पे और ये क्वांटिटी यहाँ पे है। अभी जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन हमें ये पता है कि चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो हमको 3 बार इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड नहीं करना होगा। अगर ये +3 होता, तब हम इस क्वांटिटी को 3 बार ऐड करते, जैसे हमने यहाँ पे किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, तब हम इस क्वांटिटी को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ये कुछ हो जाएगा इक्वल टू, एक बार सब, पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 बार सब्ट्रैक्ट, यानी 1 बार, 2 बार और 3 बार। और क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाली क्वांटिटी जो यहाँ पे है, यानी कि -2, -2, -2। यह है इसको एक तरीका समझने का। या फिर हम इस तरीके से भी यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि हमने इस -3 को 2 बार ऐड किया था। ऐड इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे +2 है, लेकिन अब यहाँ पे है -2, तो हम इसको ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि हमें इस क्वांटिटी को 2 बार ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये -2 आ गया है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रहे कि अगर ये पॉजिटिव होता, अगर यहाँ पे +2 होता जैसे कि यहाँ पे था, तब हम इस क्वांटिटी को 2 बार ऐड कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब ये नेगेटिव है, तब हम इस क्वांटिटी को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए क्वांटिटी हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास है -3 और -3 यहाँ पे। तो अब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। तो -2 टाइम्स -3, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और 2 टाइम्स 3 6 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 6 आ गई। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से देखा जाए तो -3 का कर्ज को हम नेगेटिव यानी हटा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम उसको 3 रुपए दे रहे हैं, यानी 3 रुपए और 3 रुपए 6 रुपए मेरे अपने हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इसको हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे है -2 यानी कि 2 रुपए का कर्ज, उसको हम हटा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम 2 रुपए दे रहे हैं। तो ये 2 रुपए, सेम ये 2 रुपए और ये 2 रुपए मेरे 6 रुपए खुद के हो जाएंगे।